वाह भाई, अब इस जुबान जानवर को क्यों मारते हो? इसमें इसका क्या कसूर है? घसीटी बुआ, जनाब आमिर की कसम खाकर कहता हूँ कि रोज शाहनजब से काजमैन और काजमैन से छतर मंजिल रोज सवारियाँ लेके आता और जाता हूँ। आप कांखोरा रख दो, मजाल है पानी छलक जाए, मगर इस घोड़ी को देखो, जरा सा धमाका हुआ बदल दी इसने अपनी चाल। वाह भाई, मैं तो कहती हूँ किसी नदीवी की नजर लग गई है लखनऊ शहर को, वरना जिस शहर में गीत और संगीत मिट्टी और हवा में घुले मिले हो, यकीन नहीं आता कि इस शहर में है गोला बारूद। वाह भाई, मेरी उम्र गुजर जाने को है, मगर पहले कभी इस तरह के वाकयात ना हुए। अब तो आए दिन धमाधम की आवाजों से कानों के पर्दे फटे जाते हैं। सच कहती हूँ घसीटी बुआ, अब तो लगता है नदियों ने खिलखिलाना बल खाना सब छोड़ दिया है, पेड़ों ने तो जैसे लगता है झूमना ही छोड़ दिया हो। कह कहूँ का शहर था हमारा लखनऊ, लेकिन क्या हाल बना दिया है। सारे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, आप लोग कहाँ तशरीफ लिए जा रहे हैं? डिप्टी हैदर अली खान साहब के घर की सवारी है साहब। और ये पर्दे में कौन है? इसमें डिप्टी साहब की साहबजादी यानी कि उनकी छोटी बिटिया है। सच कह रही हो? अरे हाँ हाँ सच, और नहीं तो क्या झूठ बोलूंगी? झूठ बोलूं तो शहर के सारे काले कुत्ते मुझे काट खाएं। बस अब इससे ज्यादा सफाई ना दे पाऊंगी सिपाहीजादे। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, अगर जाना ही है तो इस रास्ते से मत जाओ, आगे फसाद बरपा है, दूसरे रास्ते से घूमकर चले जाओ। चल। लो बादशाह बेगम, इस बार भी मेरा पासा 6 का गिरा है। अब तो मैं दोहरी चाल चलूंगी, 2 3 4 5 6। लो अब तुम्हारी बारी है। लीजिए जी अम्मा, इस बार भी पासा नहीं गिरा, चारों गोटे खाने में बंद हैं, एक भी बाहर नहीं निकली। अब खेलूं क्या खाक? मैं खूब समझती हूँ बादशाह बेगम, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। जब तुम हारने लगती हो ना, तो कोई ना कोई बहाना करके फौरन खेल खत्म कर देती हो। नहीं नहीं चची अम्मा, ये बात कतई दुरुस्त नहीं है। आप रिश्ते और उम्र का फायदा उठाना खूब जानती हैं। अगर मैं रिश्ते और उम्र का फायदा उठा रही हूँ तो मेरे ऊपर गलाजत के टोकरे पड़े। अरे चची अम्मा, आप ये क्या कह रही हैं? बात दरअसल ये है कि पता नहीं क्यों सुबह से मेरा दिल बहुत परेशान है। शहर में कयामत बरपा है और शायद इसीलिए खेलने में दिल नहीं लग रहा है। मैं खूब जानती हूँ बादशाह बेगम कि तुम्हारा दिल खेल में क्यों नहीं लग रहा है। आप क्या जानती हैं चची अम्मा? यही कि जब से तुमने नरगिस की शादी की है, तब से तुम्हारा दिल किसी और चीज में नहीं लगता। ये बात नहीं है चची अम्मा, इतनी उम्र गुजर गई, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि डिप्टी साहब नहार मुही मर्दाने में चले जाएं। मेज पर रखा नाश्ता ठंडा हो रहा है, मगर डिप्टी साहब को तो जैसे कोई फिक्र ही नहीं है। 2 मर्तबा बतूलन को भेज चुकी हूँ, मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। दोपहर होने को आई। बेगम साहिबा, डिप्टी साहब आ रहे थे, लेकिन का बताई, मिश्रा जी के संग कुछ खादी कपड़े वाले और 2 पल्ली टोपी वाले मिल गए। डिप्टी साहब हमसे कहें तुम जाओ जाओ, हम आवत हैं। लो मिश्रा जी आ गए। अब तो 5-6 घंटे की हो गई फुर्सत, बैठ जाएंगे शतरंज की बिसात बिछाकर। खुदा खैर करे, खुदा इन गोरों का मुंह काला करे। बतूलन, 1 गिलास पानी और दवा लेती आना।
बेगम साहिबा कौन सी दवा लेके आए? आप तो बहुत सारी दवा खावत हो। अरे हमारे दिल की दवा, चल जा। तुम मुझसे बात करो और साफ साफ बताओ कि क्या बात है। ससुराल वालों की हिमायत ना करना। अच्छा, अब बेलावत है। हमारा दिल पहलू से निकला जा रहा है। सारे शहर में कर्फ्यू लगा है, सारे मर्द अपने अपने घरों में बैठे होंगे, मगर इस घर के मर्दों को तो जैसे कोई फिक्र ही नहीं है। एक लम्हा भी पैर टिकते नहीं। अरे टिकेंगे भी तो कैसे? सबके सब लाड साहब है ना बरतानिया हुकूमत के। 2 दिन हो गए नरगिस को ससुराल गए हुए, उसकी कोई खैर खबर नहीं आई है। अब मेरी जुबान मत खुलवाओ। जब से तुम्हारी देवरानी इस घर में ब्याह कर आई है, सिर्फ नफरत के बीज बोए हैं। अब तो खूब फसल कटेगी नफरत की। आप ठीक कह रही है चाची अम्मा। डिप्टी साहब को तो पूरी दुनिया में अपने खानदान से ज्यादा अच्छा कोई नजर नहीं आता। अरे नजर भी कैसे आएगा? जब देखो तब वो तुम्हारी देवरानी खदरे वाले मौलवी के यहाँ चिलमन से लगी बैठी, कभी शक्कर कभी पानी, कभी शक्कर कभी पानी फुकाया करती है। वही शक्कर पानी असर कर गया है डिप्टी साहब को। अब तो डिप्टी साहब को वही नजर आएगा जो खतरे वाले मौलवी का जादू दिखाएगा। अरे बतूलन, बतूलन, जरा देख तो कौन आया है। हाँ, लीजिए आ गया घसीटी बुआ आपका दौलत खाना। आइए। अब्दुल्ला भाई, सलाम अलैकुम। मैंने कहा अब्दुल्ला भाई, मैं आपसे ही मुखातिब हूँ। मैंने कहा सलाम अलैकुम। अब्दुल्ला चाचा, आदाब। आदाब। जुग जुग जियो, हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए। अब्दुल्ला भाई, ये बताइए आपने मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? कोई नाराजगी है हमसे? हाँ, नाराजगी है। तुम्हारे सलाम का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम्हें नरगिस बेटी के साथ इसलिए भेजा था कि तुम उसकी हिफाजत करो, और तुम इस आलम में पूरे शहर में कर्फ्यू लगा है और तुम नरगिस बेटी को बगैर सोचे समझे यहाँ लेकर चली आई। जब तक पौधों की जड़ें जमीन नहीं पकड़ती तब तक हम उसे वहाँ से दूसरी जगह नहीं बदलते। इसीलिए मियाँ बीवी का साथ साथ होना बहुत जरूरी है। अब्दुल्ला चाचा, आपको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो जाती तो। मैं कोई अपनी खुशी से थोड़े इनको यहाँ लेकर आई हूँ। इनके दूल्हा मियाँ ने खुद टांगे पर बिठाकर यहाँ भेजा है, इसमें मैं क्या करूँ? चलो बीबी, अंदर चलो। आदाब। आदाब। या अल्लाह, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। चची अम्मा मुझको देखते ही बरस पड़ेंगी, नमक मिर्चा छिड़क कर मुझे जिंदा ही खा जाएंगी। अम्मी, अम्मी। नरगिस, तुम? है इस मुसीबत के आलम में तुम्हारे शौहर ने तुम्हें मैके भेज दिया है? अम्मी, अब्बू कहाँ हैं? तुम मुझसे बात करो और साफ साफ बताओ कि क्या बात है। देखो, ससुराल वालों की हिमायत ना करना।
तुम्हारे शौहर से तो बात मैं करूंगी। चची अम्मा, शहर में कर्फ्यू लगा है और अब्बास को जरा सी भी शर्म महसूस न हुई कि 4 दिन की दुल्हन को तांगे पर बिठाकर मैके भेज दिया, और ये भी ना सोचा कि रास्ते में कुछ हो जाता तो। अम्मी, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। सुन लिया बादशाह बेगम? अरे खदरे वाले मौलवी का तावीज इस पर भी असर कर गया है। ये देखिए चची अम्मा, आज सुबह इनका बिस्तर साफ कर रही थी तो ये तावीज इनके तकिए के नीचे से मिली है। दूर हो जा बदरू की अरबा। ये क्या है तावीज? तुम मेरे मुंह पर क्या झुला रही है? इसमें तेरा कसूर नहीं है, ये तेरी पैदाइशी कमी है। घसीटी बुआ, हमने आपको मना किया था ना कि ये सब बातें यहाँ न करना। आपसे सब्र न हुआ। ए नरगिस बीबी, मेरी 3 पुश्तें इस घर का नमक खाकर पली हैं, अब तो नमक हरामी होगी। अरे दीवानी, तेरे ऊपर भी खतरे वाले मौलवी के तावीज का असर हो गया है। अब तू नमक हरामी करेगी हमसे? हैं? या खुदा, तौबा तौबा चची अम्मा, मेरे मुंह से क्या निकल गया? अब तो सुबह से सब उल्टा सुल्टा ही मुंह से निकल रहा है। मेरे कहने का मतलब ये था चची अम्मा कि हमसे अब नमक हरामी ना होगी। ठीक है, ये तावीज गोमती में जाके सिरा के आ। चल जा। जी बीबी। मैं तो कहती हूँ बादशाह बेगम कि नरगिस गई तुम्हारे हाथों से। अरे अपने ससुराल के दस्तरखान पर 4 लुक़मे क्या खा लिए कि उसी के चटखारे ले रही है। हम लोग तो अब गैर हो गए, हमसे भी बातें छुपाई जाएंगी। बादशाह बेगम, मैं तो कहती हूँ ये खदरे वाले मौलवी का तावीज बोल रहा है। ओफो चची अम्मा, आप बात समझती नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है नसीमा आपा कितने जुल्म सह रही है, और लाडले भाई न जाने किस किस्म के इंसान है। समंदर की गहराई नापी जा सकती है, मगर लाडले भाई की तल्ख मिजाजी, इसकी कोई इंतहा नहीं। नरगिस, ये सब जेवर यहाँ से लेती जाओ और अपनी अम्मी के पास रखवा देना। तुम मेरी भाभी बाद में हो, पहले तो मेरी चचाजाद बहन हो, और ये तुम्हारी अमानत है। नहीं बाजी, लाडले भाई घर में जेवरों को नहीं पाएंगे तो आप पर और भी जुल्म करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते। आज मेरे शौहर चाहे तो मुझे मार ही क्यों ना डालें, मगर मैं उनकी चोरी में उनका साथ कतई ना दूंगी। इन्हें ले जाओ नरगिस, इन्हें ले जाओ। ठीक है बाजी। बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ नरगिस बीबी का सुहाग सलामत रहे। अब्बू, नरगिस, हमारी बच्ची, बस चुप हो जाओ। हम जानते हैं बेटा, हमें सब पता है तुम्हारे शौहर पर 2 अंग्रेज अफसरों के कत्ल का इल्जाम। अरे अगर खून खराबा ही करना था तो 20 दिन पहले शादी क्यों की थी? हमारी बेटी घर पर बैठी रह जाती, ये हमें मंजूर था, मगर ये जिल्लत हमसे ना सही जाएगी। अरे बादशाह बेगम,
माँ के खून का असर तो आएगा ही बेटे पर, हैं? खामोश हो जाइए चाची अम्मा। ठीक है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हैं? बस बेटे चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ। बेटे सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि दंगाइयों की फहरिस्त में तुम्हारे भाई आबिद का नाम भी शामिल है। खैर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़े खुफिया तरीके से हम लोगों की मदद की है। कुछ कांग्रेस के लीडरान भी हमारे साथ शामिल हैं। उन्होंने ही बड़ी जद्दोजहद करके आबिद और अब्बास के पासपोर्ट और वीजा तैयार करवाए हैं। बेटे, आबिद और अब्बास को आज ही की रात लखनऊ से बंबई और बंबई से ईरान के लिए रवाना होना होगा। हाँ, या अल्लाह, वो ईरान जाने के लिए राजी हो जाए। इंशाअल्लाह जरूर हो जाएंगे बेटा। जाओ बेटे, अंदर जाके आराम करो। देखिए बेगम, आप नरगिस से अब्बास के बारे में कोई भी फिजूल बात मत कीजिएगा जिससे इसके दिल को तकलीफ हो। याद रखिए, कड़वाहट से सदियों के रिश्ते पल भर में टूट जाते हैं। हमने आबिद और अब्बास को बुलवाया है, आप फौरन उनके सफर की तैयारियां कीजिए। और हाँ, चची अम्मा से घर का कोई भी फर्द आबिद और अब्बास कहां जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं इस बात का जिक्र नहीं करेगा। चची अम्मा के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेगम, चची अम्मा बुरी नहीं है, हमारी बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छी है। जब से हमारे चचा आजादी में शहीद हुए हैं तब से हमारे ही साथ है। अपनी अम्मी के बाद हमने इन्हें ही अपनी मां माना। बेगम, आप तो बखूबी जानती हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अब वो अच्छे और बुरे के बीच फर्क नहीं कर पाती। उनके पास बात जाने के बाद बातें पराई हो जाती हैं, और हम नहीं चाहते कि ये बात कहीं बाहर जाए। समझ गए? जैसा आप ठीक समझें। सरकारी अफसर मैं हूं और अफसरी दिखाती है हमारी मोहतरमा। कोई भी चीज अपनी जगह ठिकाने पर नहीं है। अल्लाह, अब क्या खो गया? 2 घंटे से अपनी टाई तलाश कर रहा हूं, न जाने किस कोने में छिप गई है। अरे, आपको तो हमारी किसी भी चीज की कोई परवाह ही नहीं रहती। टाई अलमारी में रखी है। हमारे सिंगार के तो जैसे ये दुश्मन है। जब भी थोड़ा सजने बैठती हूँ, इनकी कोई ना कोई चीज जरूर खो जाती है। सारे शहर में हंगामा मचा हुआ है और इन्हें श्रृंगार से फुर्सत नहीं। चाबी पता नहीं कहाँ रख दी। मोहतरमा, 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 अरे मोहतरमा, अलमारी बंद है, इस चाबी कहाँ है? अल्लाह, चाबी हमारे आंचल में बंधी है, निकाल लीजिए और अलमारी खोलकर ढूंढ लीजिएगा। हमारे हाथों में मेहंदी लगी है, खुदा के वास्ते दोबारा हमें परेशान मत कीजिएगा। अरे मैडम, आपने तो अपने हाथों में मेहंदी लगा ली। अब ये बताइए कि हमको खाना कौन देगा, या खुद ही मैं जाकर बावर्ची खाने में खा लूं? सुल्ताना भाभी, जरा मेज पर खाना लगवा दीजिए। अगर आप ना हो तो घर का सारा काम पड़ा का पड़ा रह जाएगा। सच, सारा का सारा काम पड़ा का पड़ा ही रह जाता। लेकिन चची अम्मी है कि हमारे बारे में न जाने कैसी कैसी बातें करती रहती हैं। अरे सुल्ताना भाभी, ये तो चची अम्मा की फितरत में शामिल है। वैसे क्या कहती हैं चची अम्मा? यही कहती हैं कि सुल्ताना ने तो पूरे घर पर कब्जा जमा रखा है। अरे छोड़िए सुल्ताना भाभी,
अगर आप ना हो तो बावर्ची खाने में चूल्हा भी ना जले। हमारी मानिए तो चची अम्मा की बातों को इस कान से सुना कीजिए और दूसरे कान से निकाल दिया कीजिए। वैसे करती मैं कहाँ कुछ हूँ, सारा काम तो ये बेचारे नौकर चाकर ही करते हैं। लेकिन सुल्ताना भाभी, नौकर चाकरों से काम करवाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। हमसे तो वो भी नहीं होता। खैर छोड़िए ये सब बातें, आप खाना लगवा दीजिए। अच्छा बाबा, जाती हूँ बावर्ची खाने में, देखती हूँ खाना तैयार हुआ होगा तो लगवा देती हूँ मेज पे। 7 बार झाड़ू मार कर तावीज बाहर फेंक कर आई हूँ। सुबह जाने किसका मुंह देखकर उठी थी कि मुसीबत पर मुसीबत घेरे हुए है। अब परेशानी भी बिन बुलाए घर के दरवाजे पर दस्तक दिए जा रही है। अब अल्लाह ही खैर करे। अरे घसीटी, क्या हुआ? क्यों चीख रही हो? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है या कोई जमीन फट गई है? अब जो हुआ बीबी, अल्लाह करे सब झूठ हो। मेरे कानों को तो यकीन ही नहीं आता है। बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ नरगिस बीबी का सुहाग सलामत रहे। अगर वो इंसाफ नहीं करेंगे बड़े अब्बा, तो कसम परवरदिगार की 2 की जगह 200 फिरंगियों का असल खून करूंगा, फिर चाहे मुझे फांसी ही क्यों ना हो जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिप्टी साहब के फैसले को ठुकराने की? मेरी बातों पर गौर फरमाना अब्बास, वरना ये सारी की सारी अफसरी थरी की थरी रह जाएगी।